सावधान। पर्णमीय शिरसाणीमिम् गुणरायण विभूषणं महावीरम् संवत्सरायण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। घुमट सार्वजिक कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसमें पहला जो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है, उसमें कर्म के निक्षेप वाला प्रकरण, उसका रिवीजन के रूप में हम देख रहे हैं। कर्म को 4 निक्षेपों के माध्यम से 4 प्रकार का यहाँ पर कहा जा रहा है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? बोलिए बोलिए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। स्थापना कर्म के कौन कौन से भेद हैं? स्थापना कर्म के बोलिए सरिता जी। सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। हाँ, सद्भाव स्थापना रूप कर्म और असद्भाव स्थापना रूप कर्म। द्रव्य निक्षेप रूप कर्म या द्रव्य कर्म के कौन कौन से भेद हैं? बोलिए कविता जी, पूरा नाम नाम बोलिए सारे भेद प्रभेद के। आगम और नो आगम। अरे कविता जी गुवाहाटी रुकिए। अच्छा, सॉरी मैम। हाँ नहीं, कोई नहीं, वो हाँ बोलिए। आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म, हम्म फिर आगम कर्म नहीं, फिर नो आगम द्रव्य कर्म के ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, और तद व्यतिरिक्त के फिर 3 भेद, भूत भविष्य वर्तमान। तद व्यतिरिक्त के नहीं है, किसके हैं 3 भेद? व्यतिरिक्त के नहीं है, फिर किसके हैं? ज्ञायक शरीर के 3 भेद है, भूत भविष्य वर्तमान, और तद व्यतिरिक्त के चाहित, त्यावित और त्यक्त। मैम ये तद व्यतिरिक्त के हैं? नहीं, नो आगम के। कौन से नो आगम के? नो आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म के तद व्यक्त। नो आगम द्रव्य कर्म के 3 भेद किए आपने, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर के 3 भेद के किए 3 आपने, भेद के भूत वर्तमान भावी। भावी। अब किसके भेद कर रहे हैं आप? भूत वर्तमान भावी। इसके बाद किसके भेद कर रहे हैं आप? भावी के कर रहे हैं क्या? चलिए, कच्चा है आपको, यहाँ तक का भी अभी बताया तो है आपने, ठीक। मैम याद तो है, लेकिन अब दिमाग चुत चुत। चलिए, मैम अब वो तद एग्जाम व्यतिरिक्त एग्जाम में तो मैं आपसे ऐसे भेद प्रभेद इतने पूछ नहीं सकती ना, यही पूछूंगी। कैसे पूछूंगी एग्जाम में? तद बोलिए। व्यतिरिक्त के कर्म और नो कर्म है। नहीं, पहले इसको पूरा करिए इधर से। अच्छा, नो द्रव्य आगम नो आगम द्रव्य निक्षेप के भेद बताइए आगे से। नो आगम के गायक शरीर,
उसके बाद में भावी, उसके बाद तद व्यतिरिक्त आ जाएगा। बुक उसके बुक बाद में बुक खुली गायक भी है शरीर तो के। बुक बंद कर दीजिए, खुली भी अगर तो। अच्छा हम्म मैम, ऐसे तो गायक शरीर के भूत, वर्तमान और भावी है। हम्म उसके बाद में तद व्यतिरिक्त क्या आएंगे? कर्म, नो कर्म आ जाएंगे। उसके बाद में भावी के च्युत, चैत, भाभी के हैं, किसके हैं ये भेद किसके हैं? ये उसके वर्तमान वाले के। वर्तमान के। चित का क्या मतलब है? छोड़कर जाना। हम भूत वाले के मैम, भूत वाले के। भूत के हैं तीन भेद, चित का क्या मतलब है? मैम छोड़कर जाना, शरीर को छोड़कर जाना। और चावित में? चावित में ध्यान नहीं आ रहा। शरीर को तो सभी छोड़ के जाते हैं, कौन छोड़ के नहीं जाता है? आपको आपको ये मत समझिए कि एग्जाम में किताब खोल के मिलेगी आपको, उसके आधार पे आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं रखना है। बोलिए दीपिका जी। द्रव्य कर्म के आगम और नो आगम। फिर नो आगम के गायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। फिर गायक शरीर के भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर भूत के च्युत, चावित और त्यक्त। और इधर ये हो गया। फिर इसमें च्युत के तीन है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम, मध्य, जघन्य, उत्तम। किसके किसके हैं ये भेद? ये है इन्हीं में से, ये जो तीन है ना, इन्हीं में से। इन्हीं में से किसके? किसी के? ये है सेकंड सेकंड वाले। चलिए। हाँ, और कौन है? पद्मा जी। सबकी बराबर किताबें खुली हुई है, फिर नीचे से नहीं, आपके लिए नहीं करी, पर अभी तक भी सब किताब में से देख देख के याद कर रहे हैं अपनी। शुरू से शुरू से कहाँ से? नहीं, यहाँ से जहां से इनका छूटा है ना, वहीं से बोलिए। ने वक्त के तो तीन वेद हैं, जगन, मध्यम, उत्तम। और फिर इन्होंने बोला ही नहीं भक्त अभी। अच्छा, इनने बोला नहीं। भूत, वर्तमान, भावी, यहाँ तक बोला है, इसके बाद बोलिए। अभी और भूत के हैं चावित, च्युत, चावित और गायक वो च्युत, चावित और वक्त, तक तख्त। फिर हम्म है ना, उसके हैं किसके हैं इसके बाद किसके भेद कर रहे हो आप? ये गायक शरीर के। नहीं, गायक शरीर के तीन किए ना, भूत, वर्तमान, भावी। फिर भूत के च्युत, चावित, त्यक्त। अब किसके गायक भेद कर रहे हो? भूत गायक शरीर के गायक शरीर के च्युत, चावित और वक्त, तख्त। त्यक्त। हाँ। त्यक्त के हैं मध्यम, जगन, मध्य, उत्तम। नहीं। नहीं, वो नहीं, भूत जिसके नहीं है उसके तो जो है वो वक्त, इग्नि और प्रयोगमन। हाँ, वक्त भक्त, प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन। और जे च्युत, चावित तो है ना भूत गायक शरीर के हैं। हाँ, और तख्त शरीर के हैं मध्यम, उत्तम, जगन, मध्यम, उत्तम। फिर गड़बड़ कर दिया आपने, रुक जाइए। चलिए विनीता आंटी, अच्छे से बता दीजिए। दीदी शुरू से बोल दो, सारे नौ आगम से लेके। हाँ, द्रव्य कर्म के भेद बोल दीजिए पूरे। द्रव्य कर्म के दो भेद, आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म। फिर नो आगम द्रव्य कर्म के तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। फिर ज्ञायक शरीर के तीन भेद, भूत, भावी, वर्तमान। फिर भूत ज्ञायक शरीर के तीन भेद, भूत ज्ञायक शरीर के तीन, च्युत, चावित और त्यक्त। फिर
च्युत में तो अपनी आयु क्रम पूर्ण करके स्वयं शरीर का खिरना है, त्यावित में कदली घात है, और त्यक्त में संन्यास पूर्वक मरण है। उस संन्यास पूर्वक मरण में भक्त प्रतिज्ञा, इंगनी मरण और पर्यायोपगमन। तो जो भक्त प्रतिज्ञा उसमें है जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, बात यहाँ अटक रहे सब। और उसके बाद इंगनी मरण में ये है कि उसमें अपने आप तो अपने शरीर का उपचार कर सकता है, दूसरे से नहीं करा सकता। और पर्यायोपगमन में अपने आप भी नहीं कर सकता, दूसरे से भी नहीं कर सकता शरीर का उपचार। हाँ, जी बढ़िया, यहाँ बहुत अच्छा। अटक रहे हैं जी, सब वहां अटक रहे हैं। ये पूरे हो गए द्रव्य कर्म के सारे। ये ऐसे मतलब अभी तो नाम ही अपने को क्रम ख्याल रहे, फिर उसका स्वरूप भी ख्याल होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सा भेद किसका है, क्या चल रहा है, मतलब क्लियर होना चाहिए। अभी तक तो अपनी काफी चर्चा चल गई है, और जिनको क्लियर नहीं है उनका कारण वही होगा कि उन्होंने लिखा नहीं होगा अपने हाथ से 2-3 बार। अपने हाथ से लिख लेंगे 2-3 बार तो इतने अच्छे हैं अपन। अकलंक न सही, निकलंक न सही, तिकलंक तो है, चतुलंक सही। 2-3 बार लिख लेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो जिनको भी अभी गड़बड़ हो रही है, एक बार अपने हाथ से बना लेंगे 1-2 बार तो वो आ जाएगा अच्छे से। हाँ, आगे भाव निक्षेप के भेद। भाव निक्षेप के बोलिए रजनी जी। भाव निक्षेप के 2 भेद हैं, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। हाँ, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म, ठीक है, बोलिए आगे। आगे कोई भेद है इनके? नहीं। नहीं, बढ़िया। इस तरह से ये भेद प्रभेद हुए, और अपनी चर्चा स्वरूप सबका हो गया था। अब जो द्रव्य कर्म में, नो आगम द्रव्य कर्म में जो तद व्यतिरिक्त था, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, उसके 8 कर्मों के अलग अलग चर्चा चल रही है यहाँ। जो कर्म शब्द से हम जो कहते हैं, कर्म शास्त्रों में, कर्णानुयोग में कर्म शब्द से कौन से कर्म को कहा जाता है? नाम कर्म को, स्थापना कर्म को, द्रव्य कर्म को, कि भाव कर्म को? पहले 4 में से बताना है आपको। जो भी कर्म शास्त्रों में कर्म शब्द का वर्णन चलता है, ज्ञानावरणादि कर्म का वर्णन चलता है, वो नाम कर्म का चलता है, स्थापना कर्म का चलता है, द्रव्य कर्म का चलता है, कि भाव कर्म का चलता है? नाम कर्म के लिए 1 उंगली, स्थापना के लिए 2 उंगली, द्रव्य के लिए 3 उंगली, भाव के लिए 4 उंगली। अच्छा, सही जवाब दे रहे हैं जो लोग दे रहे हैं जवाब। द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म में कौन से वाला भेद आएगा? द्रव्य कर्म तो बड़ा हो गया ना, इतना सारा चार्ट है उसका। तो वो कौन सा वाला भेद है द्रव्य कर्म में? मैंने आपको भी कल परसों तो बताया था प्रतीका जी, क्वेश्चन आउट है, ये आएगा क्वेश्चन। बोलिए कौन सा है नाम पूरा। मैम ये क्वेश्चन ही समझ कर्म, में नहीं। क्वेश्चन समझ नहीं आया। कर्म मतलब जो ये 148 कर्म प्रकृतियां हैं वो कर्म वाले से है, उसको बोलेंगे कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म निक्षेप। तो ये हाँ, कर्म है। तो अगर हम अभी आपसे केवल 4 में से पूछ रहे हैं तो किस में जाएगा फिर? ये द्रव्य कर्म लास्ट चार में, द्रव्य में जाएगा मतलब। द्रव्य में जाएगा ना, तो द्रव्य कर्म ही तो था आंसर। हाँ, पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर द्रव्य कर्म था ना। हाँ, सारिका जी, प्रश्न ये था कि हम जो कर्म 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 ये जो पढ़ रहे हैं, हम 148 कर्म प्रकृतियां हमने पढ़ी हैं, 8 कर्म और ये सब, तो यहाँ इतने सारे कर्मों का जाल आपने चार्ट बता दिया। यहाँ कौन से कर्म को समझे हम? नाम कर्म की बात समझे, स्थापना कर्म की बात समझें, या आगम द्रव्य कर्म की बात समझें, कि नो आगम द्रव्य कर्म में ज्ञायक शरीर की समझें, कि भावी की समझें, कि तद व्यतिरिक्त की समझें, उसमें भी कर्म तद व्यतिरिक्त की समझें, कि नो कर्म तद व्यतिरिक्त की समझें, क्या समझें? तो इतने सारे जाल में से हम जो ये 148 कर्मों की चर्चा करते हैं, वो कौन सा वाला कर्म है? कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। ठीक है। तो अभी मैंने उसमें से वो पूरा मेन भेद नहीं पूछा था, 4 मुख्य भेदों में से किस में जाएगा, तो द्रव्य कर्म है। इसलिए मैं कह रही थी पूरा पूरा नाम आप लोग बोलेंगे तो उसके लास्ट में द्रव्य कर्म आ रहा है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक।
ठीक है। और जो हम बोलते हैं नो कर्म शब्द, 3 शब्द हम बोलते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो जो नो कर्म शब्द बोलते हैं, वो नो कर्म शब्द किसके लिए यूज में लेते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? नो कर्म शब्द जो हम बोलते हैं उसका पूरा नाम क्या है? बोलिए प्रीति जी। नो कर्म को बोलते हैं नो आगम, तद्व्यतिरिक्त नो आगम कर्म। गड़बड़ है अभी थोड़ी सी। ये नो कर्म उसी में आएंगे। पूरा नाम फिर से बोलिए। पूरा नाम आ गया नो कर्म, मतलब प्रॉपर नो कर्म, कर्म नो आगम, द्रव्य कर्म। नहीं, तारिका जी बोलिए। नो कर्म, नहीं, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म निक्षेप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है पूरा नाम। जो हम नो कर्म बोलते हैं उसका पूरा नाम क्या है? नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। ठीक है। तो अब इसकी इसके बहुत मतलब विस्तार है, सबका अलग अलग है। तो उसकी चर्चा यहाँ अलग से प्रारंभ की है आचार्य ने, इनको अलग से बताया है। तो हम शॉर्ट में उसको नो कर्म बोलेंगे, शॉर्ट में नो कर्म बोलेंगे, शॉर्ट में कर्म बोलेंगे। तो समझना, जहां कर्म बोल रहे हैं वहां किसकी चर्चा चल रही है? कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म की। जब नो कर्म बोल रहे हैं तो किसकी चर्चा चल रही है? नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म की। ठीक है ना। अभी तो मैं कल भी कुछ पढ़ रही थी तो वहां पे भी कुछ यही शब्द आए थे, निक्षेप वाले ही। तो अलग ही मजा आता है। मतलब अभी तो क्या है कि हम भाव रूप से निक्षेप में चल रहे हैं ना, अभी तो उपयोग में भी वही चलता है। तो वो यद्यपि पहले भी पढ़े हुए थे, लेकिन वो द्रव्य वाले में चले जाते हैं, उपयोग से में नहीं रहते हैं। पर अभी तो हमारे भाव में भी वही चल रहा है ना, तो वो पढ़ते हैं तो वो अच्छा समझ में आता है और अच्छा लगता है। वही मैम, वही लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, नो आगम नो कर्म किसमें तत्व अतिरिक्त। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने बोल दिया। कंफ्यूजन का वही कारण है कि अगर आप अपने हाथ से जब तक लिखेंगे नहीं, उसका अर्थ भी उसके साथ नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे, पहली बार में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है एक बार और लिखिए अच्छे से उसका अर्थ, कि इसमें जीव को कह रहे हैं, इसमें शरीर को कह रहे हैं, इसमें आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अपन ने बहुत चर्चा कर ली, अब थोड़ी सी मेहनत खुद की ही करने की बाकी है। अपन ने तब भी खूब मेहनत की थी मेरे हिसाब से तो, और अभी भी रिवीजन में अब हमने ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं की है इसमें, थोड़ी सी खुद करी है बात। मैं मना नो कर्म तद व्यक्त नो आगम द्रव्य कर्म, तो हम्म। दोनों को सेम ही तो बोल रहे हैं। किस दोनों को? जो 2 क्वेश्चन आप अभी पूछे हैं वो दोनों का आंसर तो सेम ही हो रहा है। नो कर्म तद व्यक्त नो आगम द्रव्य कर्म। दोनों का सेम कर, पहला कर्म पूछा था, अभी नो कर्म पूछा है। वहां अच्छा। कर्म तद व्यतिरिक्त नो हाँ, कर्म सब था। ठीक है मैम, ठीक है समझ। ना? कर्म में और नो कर्म में अंतर है। हाँ देखो, हाँ। कर्म में और नो कर्म में क्या अंतर है? कर्म तो है कर्म रूप से परिणमित, कर्म वर्गणा, कर्म द्रव्य, वो है कर्म तद व्यतिरिक्त। और नो कर्म तद व्यतिरिक्त क्या कर्म रूप से परिणमित है? वो तो कर्म के फल देने में जो निमित्त सहायक सामग्री है, उसका नाम नो कर्म है। दोनों सेम नहीं है। कर्म रूप से जो परिणमित है वो तो है कर्म तद व्यतिरिक्त, और जो कर्म रूप से परिणमित नहीं है, कर्म का फल देने में, कर्म के उदय में जो सहायक, सहायक मतलब वो उदय होता है तब वो होती हैं, वो है, तो उसको सहायक बोल रहे हैं। तो कर्म का फल देने में जो निमित्त है उसको नो कर्म तद व्यतिरिक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अपन थोड़ा फास्ट लेते हैं। यहाँ मूल प्रकृतियों के नो कर्म कल अपन ने नहीं किए थे ना कुछ भी। मूल प्रकृतियों के नो कर्म, अब यहाँ जो नो कर्म बताए जा रहे हैं, नो कर्म के केवल उदाहरण दिए जा रहे हैं, वही नो कर्म है ऐसा नहीं समझना। उसके अलावा भी जो भी कर्म का फल देने में निमित्त बन रही है सामग्री, उस कर्म का उदय आने में या फल देने में जो सामग्री निमित्त बन रही है, वो उसका नो कर्म हो सकती है, हो जाती है। यहाँ कुछ नाम उदाहरण स्वरूप दिए हैं, इसका मतलब वही उसका नो कर्म है और कोई दूसरा नो कर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना।
उसके समान, उसकी जैसी और भी चीजें वो उसके नोकर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ मूल प्रकृतियों के नोकर्म की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। गाथा नंबर 69 है, उसका अर्थ इस पे आ जाइए आप, अगले पेज पे 79 पेज पे जो स्लाइड दी है ना सीधी, मूल प्रकृतियों के नोकर्म के उदाहरण। तो ज्ञानावरण कर्म का नोकर्म क्या दिया, देखो अब इसमें क्या देखना है आपको, चेक क्या करना है, कर्म का फल देने में जो कारण बन रही है ना, कर्म का उदय आने में जो कारण बन रही है, वो चीजें उसकी नोकर्म होंगी। मतलब उसका उदय देने में जो सहायक दे, तो ज्ञानावरण, अब आपको ये ध्यान रखना है वो कर्म क्या काम करता है। वो कर्म क्या काम करता है कि ज्ञानावरण कर्म ज्ञान नहीं होने देता है। तो ज्ञान नहीं होने में जो चीजें हमको कारण बन जाएं, वो ज्ञानावरण की नोकर्म। तो कपड़ा, कपड़ा दिया है, पट वस्त्र आदि आड़ करने वाली वस्तुएं, तो कपड़ा आगे आ गया, तो कपड़ा आगे आ गया तो पीछे क्या वस्तु है वो हमको ज्ञान नहीं होता है। अब वो कपड़ा हो सकता है, कागज हो सकता है, और कोई पहाड़ हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है। अरे इतना ही नहीं, ये हमारी पलक है ना, पलक। अब ये हमको पकड़ में नहीं आता है। हम बैठे हैं 1 घंटे से 2 घंटे से, तो क्या हमारी आंखें खुली हुई हैं पूरी? ये पलक आती है ना, ये पलक आती है और वापस जाती है। इतना मतलब कोई इतना फास्ट काम नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतना फास्ट है। हमको फील हुआ एक बार भी, ये हम 1 1.5 घंटे से बैठे हैं और हमारी पलक झपक रही है, तो ज्ञान पे आवरण आ रहा है और फिर हट रहा है। ये आवरण है कि नहीं ज्ञान पे? पूरी आंख बंद होके खुलती है, पलक झपकती है का क्या मतलब है? पूरी बंद होती है फिर ही तो खुलती है। लेकिन अब सब देख रहे हैं अपनी कर करके पूरी बंद, पूरी नीचे आके ऊपर जाती है, लेकिन वो फास्ट होता है। ये ज्ञान पे आवरण आता है, पलक। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है, वो कुछ टाइम पहले अभय जी पंडित जी को हुई थी, उनकी से वो पलक ही बंद सी रहती थी, फिर ठीक भी हो गई अब। तो अब मान लो किसी की पलक ऐसे नीचे ही है, तभी क्या है वो आंख से नहीं दिख पा रही है, ऐसे पकड़ के खोलो। कई कई बीमारियों में ऐसी हो जाती है कुछ, मतलब वो ये पैरालिसिस वगैरह में भी ऐसा हो जाता है, कोई पकड़ के ऊंचा कर दे तो खुल जाती है, नहीं वो बंदी रहती है। इस तरह की देखी होंगी आप लोगों ने, किसी किसी की शरीर की अवस्थाएं बीमारी के कारण ऐसी हो जाती हैं। तो वो ज्ञान पे आवरण का काम कर रहा है, वो उसमें नोकर्म बन रहा है ज्ञान आवरण में। अपना शरीर, खुद का शरीर, अभी ये शरीर है अंदर के अपने को दिख रहे हैं, खुद का हाथ आगे लगा लिया, अभी यही अनावरण का अनुकरण बन गया। खुद का हाथ ही आगे लगा लिया। फोटो खींचते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना, मोबाइल पकड़ा दो, वो कैमरे पे उंगली लगा लेते हैं और फिर खींचते हैं। तो कैमरे पे उंगली लगा रखी है, तो वो जैसे वो उंगली उस पे आवरण आ गई है, ऐसे ही वो खुद का मतलब बहुत सारी कोई भी चीजें हैं वो ज्ञानावरण की नोकर्म हो सकती है। दर्शनावरण का नोकर्म में प्रतिहारी का उदाहरण दिया है। वही जो अंतर, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदाहरण जो दिए, देखो जो उदाहरण दिए थे वहां 8 कर्मों के, कुछ वैसे ही दिख रहे हैं अपने को, ये कपड़ा प्रतिहारी, लेकिन वो तो दिए थे उदाहरण, वो क्या काम करता है। और यहाँ ये दे रहे हैं वो उसमें निमित्त भी, निमित्त के रूप में। एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों चीजें, पर वो उदाहरण, मतलब वो दोनों के जो उदाहरण है वो सेम बन रहे हैं। ये है उसके नो कर्म के उदाहरण, और वो थे कर्म के ही उदाहरण, कर्म के स्वभाव के उदाहरण समझ लो, उसका नेचर कैसा है। तो प्रतिहारी यानी द्वारपाल है, वो जैसे देखने नहीं दे रहा है, तो वो हमको दर्शनावरण क्या कर रहा है, सामान्य भी प्रतिभास नहीं होने देता है कि क्या है, ऐसा भी कुछ पता नहीं चलता है। तो वो प्रतिहारी है, उसने दरवाजे पे ही रोक दिया, तो भगवान के दर्शन कुछ भी नहीं हो पा रहे, कैसा मंदिर है, कैसी भगवान है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो दर्शनावरण के नौकर्म में उदाहरण दिया है इसको, बाकी आगे निद्रा वगैरह के अलग अलग बता ही रहे हैं फिर वो आगे जाके। वेदनीय का, वेदनीय कर्म क्या काम करता है, सुख का अनुभव कराता है और दुख का अनुभव कराता है। तो इसके नौकर्म में वही उदाहरण दे दिया है, शहद लपेटी तलवार, कि वो शहद भी आता है तो थोड़ा सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो तलवार से जीभ कटती है। कोई ऐसा सोचे कि तलवार तो इतनी चौड़ी होती है, तो हम तो इधर से चाटेंगे, जीभ क्यों कटाएंगे? लेकिन वो शहद इधर नहीं लग रहा है चौड़ाई पे, वो उसकी धार पे ही लगा है बस, और फिर चाटना है।
तो वो चाटोगे तो कटेगी ही कटेगी, ऐसा है। तो ये जो वेदनीय कर्म है वो सुख और दुख का अनुभव कराता है, उसके लिए ये उसके निमित्त रूप में उदाहरण दिया है। जैसे ऐसे है ना, मोबाइल में गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखते रहना बहुत अच्छा लगता है, या कान में ये ढक्कन ईयरफोन लगा लगा के सारे दिन गाने आने सुनना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी तो अच्छा लग रहा है, फिर क्या होता है, फिर वो आंखें दुखती हैं, आंखें खराब होती हैं, हेडेक होता है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कान वान में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये क्या हो रहा है, वो अब वो जीभ कट रही है, और फिर दुख साथ में वो उसका दुख का अनुभव होता है, इस तरह। मोहनीय का नो कर्म है मदिरा। तो जैसे मदिरा पी के वो सुध बुध भूलता है, तो वास्तव में अगर शराब पी है तो उसको स्वरूप का भान नहीं रहता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या मतलब, क्या मेरी रेपुटेशन है, कुछ सब भूल जाता है। तो वैसे वो मोहनीय कर्म भी ये सब कुछ भुलाता है। तो मदिरा पीने से जैसे ख्याल नहीं रहता है कुछ स्वरूप का, वैसे ही ये मोहनीय कर्म स्वरूप का ख्याल नहीं होने देता है। फिर आयु कर्म में के उदय में सहायक बनता है आहार, जो भी हम भोजन करते हैं, तो वो आहार हमारे आयु में, तो आगे भी जो उदाहरण अपन ने देखे थे, नरक गति का योग्य जैसी वहां का भोजन है, और आगे आगे अपनी अपनी गतियों के योग्य जो भी मिष्ट आहार है, ऐसा करके वो आयु कर्म का मतलब आयु कर्म का फल देने में वो सहायक सामग्री है। भोजन करते रहते हैं तो आयु कर्म बराबर चलता रहता है, वो अपना फल प्रॉपर देता रहता है। नहीं है भोजन गलत मिले, जहरीला मिल जाए, प्रतिकूल मिल जाए, तो वो अचानक से फिर वो क्या होता है, कदली घात भी हो सकता है ना उससे। तो आयु कर्म के नो कर्म में आहार को लिया। नाम कर्म का नो कर्म शरीर को दिया। प्रधान रूप से जो नाम कर्म का फल देने में सहायक है वो शरीर, शरीर के माध्यम से ही फल आता है प्रधान रूप से। गोत्र कर्म में उच्च नीच शरीर, जो उच्च नीच शरीर है मतलब उच्च नीच कुल में उत्पन्न हुआ जो शरीर है, तो वो उच्च नीच गोत्र का फल देने में सहायक होता है। और अंतराय में वो उदाहरण ले लिया है फिर से, भंडारी, कि वो हमको रुपया पैसा धन लेने नहीं दे रहा है, तो वो उसमें नो कर्म बन जाता है। इस तरह से मूल प्रकृतियों के ये उदाहरण दिए हैं, यही नो कर्म है अकेले, ऐसा नहीं है। ये उनके केवल कुछ सैंपल दिए हैं आपको नमूने के लिए, उदाहरण। बोलिए रेणु जी। मैम ऐसे तो बोलते हैं कि जो आचरण है, जैसा आचरण करता है वो उच्च गोत्र और नीच गोत्र माना गया है। और यहाँ पे मतलब जो उच्च गोत्र प्राप्त हो उसका शरीर नो कर्म है, तो दो अपोजिट चीज नहीं लग रही है? नहीं, जो गोत्र कर्म का मतलब जीव विपाक की ना, उस अपेक्षा से वो जैसा आचरण करता है, मतलब आचरण के हम्म। हिसाब से वो गोत्र होता है, कहलाता है, वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ उसका नो कर्म बता रहे हैं ना, तो जिस हम्म। मतलब जिस उच्च गोत्र का फल आना है, किसी जीव को उच्च गोत्री होना है, तो उसको कौन सा शरीर मतलब कौन से कुल में, किन माता पिता के घर में वो शरीर प्राप्त करेगा, यानी कैसा शरीर मिलेगा, तो उसको उच्च गोत्र वाला शरीर मिलेगा, उसके उच्च गोत्र का उदय आना है। तो ऐसा वो नो कर्म बता रहे हैं, मतलब नो कर्म का मतलब निमित्त कह रहे हैं। तो वो 100% वही हो, जैसे आहार को बताया है, तो आहार मिलता भी रहेगा तो भी आयु पूरी हो जाएगी। तो क्या भोजन करते करते भी मरते हुए होते हैं कि नहीं होते हैं लोग? भोजन कर करके भी पूरा, अभी तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, भोजन भोजन करके बैठे थे, आराम से थे, और फिर अचानक से चले गए। तो भरपेट मनुज क्यों मरता है, दादा ने लिखा है ना। तो वो केवल उसका निमित्त बना बताया कि जब उसका उदय आता है तो ये होता है सहायक में। तो उच्च गोत्र का उदय आता है तो वो वैसा शरीर उस कुल वाला उस घर में प्राप्त, होता है। वो प्राप्त हुआ उच्च मतलब उच्च गोत्र प्राप्त होता है वो शरीर उसका उदय आने से। हाँ, मतलब शरीर भी उसको उच्च गोत्री वाला मिलता है, ऐसा कहने का मतलब। जैसे उच्च गोत्री शरीर मतलब कि राजा के कुल में, सेठ के कुल में, ऐसा जो दुनिया में सामान्य रूप से उच्च ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे कुल वाला शरीर उसको प्राप्त होता है, वो उसका नौकर है। मैम जैसे आपने इसका टेबल बताया ना, द्रव्य
कर्म निक्षेप का। तो ये भाव कर्म निक्षेप का कोई टेबल फॉर्म नहीं है। भाव कर्म के क्योंकि दो ही भेद है ना, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। तो टेबल फिर आपने नो कर्म कर रहे हैं। नहीं, वो तो नो कर्म के तो हो गया। अब ये जो नो कर्म हम देख रहे हैं, ये किसके हैं? जो द्रव्य निक्षेप में जो टेबल है ना, ये 68 पेज पे जो टेबल है, हम्म। नो आगम में जो तद व्यतिरिक्त आप देखेंगे, तद व्यतिरिक्त के फिर दो भेद किए हैं, कर्म और नो कर्म। हम्म। तो ये जो नो कर्म है, ये नो कर्म का अब यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं ये गाथा से, 69 गाथा से, ये इसकी चर्चा है। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। ये नाम शॉर्ट में भाव लिखिए। से नहीं है, हाँ, भाव से कुछ नहीं है, भाव। नहीं भाव से नहीं, ये अभी नो कर्म की चर्चा चल रही है। भाव हाँ। निक्षेप तो अलग ही है। भाव निक्षेप तो उस रूप से परिणमित आगम के ज्ञान से परिणमित जीव या फिर उसका फल भोगता हुआ जीव। भागम भाव वाले की यहाँ टेबल बनाई भी नहीं है, बस वो दो ही है ना, इसलिए ये 77 पेज पे देखिए, भाव निक्षेप रूप कर्म सबसे ऊपर, तो वो दो ही उसके लिखे हैं। हाँ। हाँ। तो वो दो ही है, इसलिए टेबल अलग से नहीं बनाई है उसकी। अच्छा, ये चर्चा है नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य कर्म हाँ, निक्षेप। आप देखेंगे ना 78 पेज पे, बीच वाली जो स्लाइड है वो लिखा है वहां पूरा, 78 पेज पे बीच वाली स्लाइड में, कि हम्म। अब प्रत्येक मूल कर्म के नो कर्म एवं नोआगम भाव को पृथक से बताते हैं। तो नो कर्म का पूरा नाम है नो कर्म तद व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य कर्म। ठीक है। और वो नो आगम भाव निक्षेप की चर्चा लास्ट वाली गाथा में, फिर लास्ट वाली गाथा में। अब उत्तर प्रकृतियों के, बोलिए सुनीता आंटी। ये कह रही थी मैं, शुद्ध ज्ञानावरण के नो नो कर्म और सातवेदनी के एक से नहीं लग रहे क्या? है आपने जो बताया अभी ये कि भाई टीवी देखना, ये करना, ये सातवेदनी के नो कर्म हो सकते हैं, और ये देखो, वो एक से तो उदाहरण है, तो एक से भी लग सकते हैं। हम्म। और एक ही समय में श्रुत ज्ञानावरण का भी उदय आता है और साता साता के भी उदय आते हैं। हम्म। तो वो नोकर्म सिमिलर भी हो ही सकते हैं। यहाँ केवल अच्छा। नोकर्म के उदाहरण बताए हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ये इसी का नोकर्म बनेगा। जो हम ज्ञानावरण के कह रहे हैं वो दर्शनावरण में भी होगा। हम्म। तो यहाँ केवल उदाहरण स्वरूप बताए जा रहे हैं। और फिर जब ज्ञानावरण का उदय होता है तो दर्शनावरण का भी होता है, मतलब आठवें कर्मों के उदय तो चल ही रहे हैं ना। तो वो सब हम्म। मिक्स होके बाहर में ऐसे थोड़ा ना इसके लिए अलग निमित्त आ रहा है, इसके लिए अलग निमित्त आ रहा है। वो तो निमित्त एक सा ही कॉमन कुछ होता है, उदय सारे एक साथ चल ही रहे होते हैं। तो वो समझाने के लिए यहाँ बताए हैं, बाकी प्रैक्टिकल में वो चलते रहता है। मतलब स्थूल रूप से बस एक बार कुछ समझ आ जाए। और ये प्रकरण किस लिए है? ये प्रकरण एक्चुअली चरणान योग का प्रकरण है। चरणान योग का प्रकरण कैसे है? कि इस जितने भी त्याग आदि होते हैं, अभी अष्टांगिका चालू हुई है ना आज से, तो अब ये हम कुछ ना कुछ नियम लेंगे, लेते हैं। कोई हरि का त्याग है, कोई एक आसन करेगा, कोई बार बार में नहीं खाना है, कोई जो भी जिस भी तरह से वो नियम लिया किसी ने। तो ये सब क्या है? कि वो सब किसी ना किसी चीज के नो कर्म बन रहे थे, वो विषय भोग की सामग्री। तो वो जो चरणान योग में जो त्याग किया जा रहा है, वो किन का त्याग किया जा रहा है? कि बुद्धि पूर्वक उस कर्म के नो कर्मों से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि यदि नो कर्म जुट जाते हैं तो वो कर्म को निमित्त मिल जाता है, तो वो उदीर्ण होके भी उदय में आ जाते हैं। तो इसलिए बुद्धि पूर्वक जीव का प्रयास ये रहता है कि उन नो कर्मों से बचा जाए, कि जो संक्लेश करने वाले परिणाम है उससे ज्ञान का घात होता है, तो बुद्धि पूर्वक संक्लेश से बचने का प्रयास करता है। जितने भी ये त्याग आदि हैं, जो भी व्रत नियम आदि लिए जाते हैं, ये सब नो कर्मों के ही तो त्याग है। और किसके त्याग कर रहे हैं? वे उसी जो भी पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करते हैं ना, तो वो सब क्या है? तो ये प्रकरण, इस प्रकरण के आधार पर चरणान योग समझ लो सिद्ध होता है, या चरणान योग का पालन होता है। अगर ये नो कर्म नहीं बताएंगे और खाली द्रव्यानुयोग की चर्चा करेंगे और कर्म की चर्चा करेंगे, तो चरणान योग आउट हो जाएगा। कि वही है, आप त्याग वाग करते ही क्यों हैं हम?
ये करना नियोग चरना नियोग का बीज होता है। जैसे जो वो जो प्रकरण आता है, अभी अपन यहाँ नहीं है, लेकिन जब भी हम जीव समास वाली और वो चर्चा करते हैं, अ, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित और जीवों की ये सारी जीव चर्चा, तो उससे उसका भाव क्या निकलता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है। तो प्रकरण आता है करणानि योग में, और उससे उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो दिखेगा कहाँ पर, वो चरणानि योग में, आचरण में उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए ये मतलब इस प्रकरण, मतलब हमको ऐसा लगे ये क्यों पढ़ाया, इतना सारा क्यों बता रहे हैं नो कर्म, पहले ये समझ लो कि कोई भी यूजलेस नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, अब वो ये ना पेपर अपना वैसे होता है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% हो ही हो कि इस प्रकरण को पढ़ के आपको क्या लाभ हुआ। और पहले मैंने किया भी, पहले जब कम लोग होते थे ना तो मैं लिखवाती भी थी, तो अलग से पेपर पे लिख लिख के। अब इतने सारे लोग हैं, 70 से ज्यादा लोग हो जाते हैं, मैं किस किस के पेपर, वो मोबाइल में पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता, फिर उसको करेक्ट करना, मतलब फिर सब चाहते हैं ना हमने कैसा लिखा वो भी हमको बता दो, तो फिर उसको चेक करना वो सब कठिन काम हो जाता है। इसलिए फिर मैं लिखवाना बंद कर दिया। अब यहाँ आप लोगों से बोलने को कहती हूँ तो एक दो चार पांच बोलते हैं कुछ कुछ लोग, फिर ऐसे देखिए, ठीक है। अब इसमें मति ज्ञानावरण के और शुद्ध ज्ञानावरण के नो कर्म बता रहे हैं। तो मति ज्ञानावरण के नो कर्म अपन स्लाइड से जो चार ये वाली है उसी से चलते, 79 पेज पे जो नीचे नीचे स्लाइड है, गाथा नहीं पढ़ रहे हैं। पट वस्त्र आदि मति ज्ञान को रोकने में कारणभूत वस्तुएं वो मति ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म है। और 5 इंद्रियों के विषय आदि श्रुत ज्ञान को रोकने में कारणभूत वस्त्र वो शुद्ध ज्ञानावरण के नो कर्म। देखो, अब आपको समझने के लिए बस क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये कर्म क्या काम करता है। मति ज्ञानावरण क्या काम करता है, तो मति ज्ञान से क्या होता है अपने को, इंद्रियों मन की सहायता से ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान है। तो मति ज्ञानावरण क्या करता है कि इंद्रियों मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा था उसको आवरण डाल रहा है, रोक रहा है। तो इंद्रिय और मन से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान पर बाधा डालने में जो सहायक हो वो मति ज्ञानावरण का नो कर्म है। तो इंद्रियों से हम क्या जानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आवाज शब्द, ये जानते हैं। तो उसको रोकने में जो साधनभूत होंगे तो वही आंख से देखने में वस्त्र आदि, कान से सुनने में कोई बंद कर दिया, आवाज बंद कर दी है, कुछ म्यूट हो गया है, ये सब वो उसके रसना इंद्रिय के संबंध में। जीभ में समझ लो कुछ खराबी हो गई है, जुकाम वगैरह हो गई है, बुखार हो गया है, तो जीभ काम नहीं कर रही है, बराबर टेस्ट नहीं आ रहा है, वो सब उसके नो कर्म हो जाते हैं। कभी बहुत तेज गरम खा लिया, जीभ जल गई, अब उसके बाद जो खाओ तो टेस्टी नहीं आता है। कभी कुछ खट्टा खा लिया, वो दांत ऐसे हो गए कि उसके बाद फिर कुछ खाओ तो खाया नहीं जा रहा है। ये सब क्या है, ये वो रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान के नो कर्म हो गए। ऐसे आंख में, आंख से संबंधित वो नेत्र इंद्रिय के, घ्राण से संबंधित सूंघने में जो भी कुछ बाधा हो रही है तो वो सब उसके नो कर्म हो जाते हैं। देखो, अब जो आपका प्रश्न था, श्रुत ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण किसे कहते हैं, मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, वो होता है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान से क्या जानते हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो है केवल मति ज्ञान। और उससे जो हम नेक्स्ट जानते हैं, इंद्रियों से हमने केवल लाल पीला नीला काला आंख से जाना, अब फिर ये आंखों के लिए ये पीली लाइट अच्छी है, ये सफेद लाइट अच्छी नहीं है, कि सफेद लाइट अच्छी है पीली लाइट अच्छी नहीं है, ऐसा होता है ना। वो अलग अलग आजकल चलती हैं, व्हाइट वाली येलो वाली, और ये तो व्हाइट है कि येलो है लाइट, ये हमने जाना नेत्र इंद्रिय से। अब ये मुझे अच्छी लग रही है और ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये काम करेगा श्रुत ज्ञान। और फिर वो अच्छे बुरे की कल्पना, यद्यपि उसमें मोह का भी साथ में है पुट, लेकिन फिर भी मतलब उससे जो एक्स्ट्रा आगे बढ़ के जो जानने जा रहा है कि मुझे इधर जाना इधर नहीं जाना। हमने आंखों से देख लिया कि अब ये एक टी पॉइंट आ गया है, रास्ता इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये तो हमने आंख से देख लिया। लेकिन अब मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, ये काम आगे जो ये जो विचार करेगा ये शुद्ध ज्ञान करेगा।
तो जो पांच इंद्रिय के विषय हैं हमें विचार करने से रोक देते हैं, इसलिए वो श्रुति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान के नौकर्म में पांच इंद्रिय के विषयों को लिया। या इसमें उदाहरण दिया, ये जो अगले पेज पे बीच वाली स्लाइड है, कि जैसे टीवी देखते समय उसी का ज्ञान चलता रहता है, अन्य पदार्थ का ज्ञान नहीं। जैसे कि जिनके छोटे बच्चे होंगे, सबके घरों में होते ही हैं, देखे होंगे कि अब ऐसे बच्चे, आजकल के बच्चों को भोजन करने के लिए, खाने के लिए बोलो तो मजाल है कि वो सीधे तरीके से खाना खा लें। और फिर टीवी और मोबाइल, पहले तो हमारे बच्चे थे जब तक तो टीवी था, और अब तो मोबाइल है, टीवी भी क्या गिनते हैं। मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया तो वो नेत्र इंद्रिय का विषय चल रहा है ना, तो अब वो क्या मुंह में जा रहा है क्या नहीं जा रहा है कुछ पता नहीं चलता है। मतलब वो उसका स्वाद लेने में, वो मतलब जो श्रुति ज्ञान से वो विचार करते, वो विचार उनका रुक जाता है। तो ये पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, मतलब इंद्रियों के विषयों में विलीन होता है, तो आगे वो कुछ विचार कर सकें। जो एक्सीडेंट होते हैं कि रोड क्रॉस कर रहे हैं और वो मोबाइल चल रहा है आगे, कोई वीडियो देखता देखता ही, अब वो ये विचार नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं, गाड़ी आ रही है टकरा जाऊंगा भिड़ जाऊंगा, पटरी पे चल जाते हैं, रेल की पटरी पे चल जाते हैं, कान में कुछ लगे लगे, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं ना, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर। तो वो विचार नहीं कर पा रहे, तो श्रुति ज्ञान में बाधा डालते हैं। बोलिए आशा आंटी। तो वो ये पांचों इंद्रियों के विषय नौ इंद्रिय आवरण कर्म का भी नौ कर्म यही होंगे। जैसे मन के ऊपर क्या आवरण डालते हैं, ये पांचों इंद्रियों के विषय ही डालते होंगे। हम्म। वही नौ इंद्रिय जैसे अपन ने अलग अलग बताया स्पर्शन रसना उसके, तो नौ इंद्रिय आवरण करने के भी पांचों इंद्रियों के विषय ही होगा। हाँ, इंद्रिय के विषय ही वही उसमें आएगा ना, इंद्रिय वर्ण में। भाई अब बहुत सारे विषय मिल गए हमको, भोजन की थाली में चार सब्जी है, चार तरह की मिठाई है, और चार तरह की आपको रोटी है। तो अब एक का आप स्वाद नहीं लो, दूसरे पहले दूसरी तरफ दिमाग चला जाता है, दूसरे का अच्छे से वो नहीं लोगे, तीसरे, तो वो मतलब वो विषय आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उपयोग एक जगह स्थिर नहीं होने देते हैं। आप उससे कुछ विचार, मतलब उससे कुछ उसका सोच सको, ले सको, स्वाद ले सको, उसका कुछ मजा ले सको, उससे पहले ही नया विषय। और अभी तो ये तो थाली है, इतना ही नहीं होता, हम भोजन कैसे करते हैं, भोजन भी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल वो भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, इधर भी कान में फोन, आग के आगे दूसरा कोई चल रहा है कार्यक्रम, कान में मोबाइल चल रहा है, इधर से भोजन कर रहे हैं, फिर घर वालों से भी बात कर रहे हैं, और घूम खड़े खड़े इधर उधर, शादी ब्याह पार्टी में जब बफे में कर रहे हो तो वैसे घूमते हैं घामते, सारे काम चलते रहते हैं, तो वो पूरा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है ना, वो श्रुत ज्ञानावरण कर्म कर नो कर्म है। अवधि और मनपरे ज्ञानावरण के नो कर्म में लिया है कि जो संक्लेश परिणाम है, अवधि ज्ञानावरण यानी अवधि ज्ञान को उत्पन्न होने में जो बाधक है, क्योंकि संक्लेश परिणाम है वो ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म होते हैं मुख्य रूप से, मतलब ज्ञान पर बाधा डालते हैं। संक्लेश का मतलब है कि जो हमारे कषायों की अधिकता है, कषायों की अधिकता का मतलब गुस्सा करते रहना, उसको संक्लेश नहीं बोलते अकेले, पर जो समझ लो पाप बंध के कारण भूत परिणाम है, तो चाहे विषयों में भी, मतलब शांति से बैठा दिख रहा है लेकिन विषयों में आसक्त है, तो वो संक्लेश में है। बैठा शांति से, आराम से सर्दी के दिनों में रजाई ओढ़ के और मजे से टीवी देख रहे हैं, कोई गुस्सा उत्सा करते हुए ना, कोई लोभ लालच दिख रहा है बाहर का, ना कोई मायाजारी दिख रही है, लेकिन वो संक्लेश परिणाम है। जो आत्मा से विमुख है, विषयों के में आसक्त है, वो संक्लेश है। तो जो संक्लेश परिणाम है, ज्ञान अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान को घातने के कारणभूत संक्लेश परिणाम, वो परिणाम का कारण जो बाह्य वस्तु है, यानी वही दिया उदाहरण में, पांच इंद्रिय के भोग कषाय के कारणभूत वस्तु, भयानक चित्र आदि, वो सब अवधि और मनपरे ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म है। केवल ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म क्या है, तो कह रहे हैं केवल ज्ञानावरण कर्म का कोई नो कर्म नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म उत्पन्न होने के बाद में उसको घात करने वाला कोई पदार्थ दूसरा दुनिया में नहीं होता, वो उस पर आवरण डाल सके
इसलिए केवल ज्ञानावरण कर्म का कोई नो कर्म नहीं है। ये जवाब है। ठीक है, यही जवाब लिखना है एग्जाम में तो। लेकिन एक दूसरी अपेक्षा से हम कहें कि वर्तमान में हमको केवल ज्ञान नहीं है, तो हमारे हिसाब से अगर हम कहें कि नो कर्म, तो वही संश्लेष परिणाम, इतना तीव्र संश्लेष कि केवल ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो पा रहा है। तो ये तो समझने के लिए अपना, पर वास्तव में यहाँ मतलब जो कहा जा रहा है कि केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान पे आवरण डाले ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है, इसलिए कोई नो कर्म उसका नहीं है। इसके बाद में दर्शनावरण में, दर्शनावरण के जो 9 भेद हैं, तो 5 निद्राओं के दर्शनावरण कर्म में, यहाँ पर पांचों ही निद्राओं में जो भी निद्रा की उद्दीपना में जो सहायक वस्तुएं हैं वो सब निद्रा के नो कर्म हैं। तो भैंस का दूध, दही आदि हैवी जो भी चीजें हैं भोजन में लिया है। इसके अलावा देखो, हमको क्या होता है कि हम अभी मतलब बहुत खराब स्थिति है ये, मतलब अच्छा भी है लेकिन उसका उसका बहुत मतलब नुकसान भी है कि अब ऑनलाइन का और ये सब हो गया सिस्टम। अभी भी जो लोग मतलब वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो अच्छा है, धन्यवाद के पात्र हैं, पुरुषार्थ है वीडियो ऑन करके बराबर बैठे रहना। वरना क्या है, वीडियो ऑफ करके फिर हमको ऐसा लगता है वीडियो तो ऑफ ही है, कोई देख तो रहा नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, फिर थोड़ा पैर फैला लेंगे, फिर और अगर पता नहीं बिस्तर बिस्तर में बैठे हों तो थोड़ा सा फिर और खिसक जाएंगे। फिर क्या होता है 5-10 मिनट बाद ही, ये हम क्या कर रहे हैं, ये निद्रा का नौकर्म जुटा रहे हैं। तो जिनवाणी को कई बार तो ऐसा होता है नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही तो फिर क्या करें, प्रवचन ही चला लेते हैं तो थोड़ी नींद आ जाएगी सुनते सुनते। तो ये अगर अभिप्राय रख के हम प्रवचन चला रहे हैं तो वो हम उसको जिनवाणी को निद्रा का नौकर्म बना रहे हैं। फिर क्या होगा, अभी तो अ, और फिर हम आज चलाया कल चलाया, रोज हमारा यही रूटीन हो जाता है। तो कभी हम बैठ के भी सुनना चाहेंगे तो वो इस तरह का होगा कि फिर आपको फिर झोंटे आएंगे, वो उस तरह के कर्म और उदय मतलब इस तरह के होंगे। तो जिनवाणी को निद्रा का नो कर्म नहीं बनाना। ये मतलब अब ये नो कर्मों का स्वरूप कि ये ऐसे हमको नींद नहीं आएगी, लेकिन हमने अपनी सारी इस तरह की व्यवस्था जुटा ली कि अच्छी इस हो गई तो नींद छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कैसे सुलाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना 2-3-4 महीने के, तो उनको बिल्कुल नो कर्म देते हैं। अच्छा, अब वो आजकल जो कॉट वॉट भी बनता है तो वो कैसा बनता है, मतलब जो बनाया जिन्होंने भी कि उसको गोदी की फील आए, तो वो उसको उसमें कंफर्टेबल लगता है, वो उसका नो कर्म है निद्रा का। तो वो उसको उसमें कंफर्टेबल लगता है तो वो नींद आ जाती है। ऐसे भले ही नहीं सो रहा हो और उसको अच्छा मालिश कर दो और बांध बूंद दो और बिल्कुल तो वो नींद आ जाती है उसको। तो ये क्या है, ये नो कर्म है उस तरह के। तो हम बुद्धिपूर्वक ऐसे नो कर्मों से बचें, तो अगर बुद्धिपूर्वक। आप और कोई नो कर्म जुटा रहे हो, टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, या कुछ और करके नो कर्म जुटा रहे हो निंद्रा के, तो वो भी तो खराब ही है। फिर जिनवाणी में, और फिर जिनवाणी और भी खराब हो गई। नहीं वो खराब, आप तो जुटाते तो अगर कोई आपको नींद टीवी आने की। देखते देखते नींद आती है तो कोई खराबी, अच्छी बात है, आपके पुण्य का उदय। क्या आपको टीवी चला और नींद आ गई तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा होता है कि टीवी देख चला और 1 मिनट बाद ही आपको तो नींद आ जाएगी, आप देख ही नहीं सकते हो, तो ठीक है। लेकिन टीवी देखते आपकी नींदें उड़ जाए और अच्छी रुचि आ जाए, वो नहीं। ऐसा होता है टीवी में तो नींद उड़ जाती है और जिनवाणी सुनते सुनते नींद आ जाती है। आपका अभिप्राय यह है कि भी कुछ और नहीं कर रहे तो वो ही चला लें। हम हमको नींद नहीं आ रही तो हम वो सुन रहे हैं, वो बात अच्छा है, मतलब वो बात गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा लगने लगे कि अब नींद आने वाली है तो बुद्धिपूर्वक उसको बंद कर दें, उसको बंद कर दें। और ऐसा है कि नहीं आ रही है तो ये भी तो है कि और कुछ नहीं करें, टीवी देखें, नींद नहीं आ रही तो क्यों देखें टीवी, विचार करें ना, विचार करें, चिंतन मनन करें। 2-5 मिनट सुन लें, अब विचार अपने आप नहीं आ रहे तो 2-5 मिनट सुन लें, सुन के फिर उस पर विचार करें। तो प्रयास ये करें कि सोने से पहले उसको बंद कर दें। नींद नहीं आ रही है और आपको लग रहा है बिल्कुल नींद नहीं आ रही है तो चलाने की मनाही नहीं है, उपयोग नहीं लग पा रहा है तो,
लेकिन रोज का ये रूटीन बना लें कि चलो थोड़ी नींद भी आ जाएगी इस बहाने, ऐसे तो आ नहीं रही है, तो वो मतलब सही नहीं। जैसे कई बार आपको लगता है ना कि अब आप फ्री हो गए हो रात में, अब आप थोड़ा सुन लो शांति से, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि शांति से आपने सुना। वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सुनते सुनते आप वाकई में नींद आने भी लग जाती है। नहीं तो वो ये बात तो इसलिए, है। अगर आप सुनने के लिए चला रहे हो तो आप बैठ के ढंग से बैठे रहो। आप चला भी लो और फिर लेट भी जाओ, अब थक गया बैठे बैठे तो क्या करें, तो लेट जाओ रजाई और ओढ़ लो, तो फिर तो आएगी। अब दिन भर के थके हुए रात का टाइम और लेट गए हो, तो वो बात ठीक नहीं है। अगर आपको सुनना है तो फिर बैठ के सुनो और फिर बंद करके फिर सो, और सोना है तो सो जाओ जब आपको पता ही है कि मुझे नींद आएगी, थकी हूँ दिन भर की और रात हो गई है, नहीं नहीं आएगी, सो वो जाओ। वैसे नहीं आएगी, वो सुनने से जरूर आएगी। बोलिए कविता जी। यार निद्रा का नहीं आना, उसका भी कोई नो कर्म होता है फिर? निद्रा का नहीं आना, देखो कर्म के उदय के नो कर्म बता रहे हैं। हाँ। अगर आपको निद्रा चाहते हो और नहीं आ रही है तो आप असाता का उदय फील कर रहे हो, तो उसका नो कर्म कहा जा सकता है। अच्छा। निद्रा का नहीं आना ये तो कर्म का उदय नहीं आ रहा ना, यहाँ बात चल रही है कर्म के उदय के नो कर्म। नो कर्म की, हाँ। तो आप, अगर आप उसको असाता फील कर रहे हो हम्म। तो वो उसका नो कर्म है कि मेरे को नींद आने वाली थी और ये आ गए, कोई मेहमान आ गए, कोई टीवी चल गया, कोई लाइट जल गई, तो वो मेरे असाता का नो कर्म हो सकता है। ठीक है। ठीक है, ये पांच निद्रा। फिर चक्षु अचक्षु दर्शनावरण के नोकर्म की, वो वस्तु के दर्शन को जो दर्शनावरण के नोकर्म कहे सामान्य रूप से। और जैसे जैसे ज्ञानावरण के नोकर्म होते हैं तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो जो ज्ञानावरण के नोकर्म है, हमको ज्ञान पकड़ में आता है तो ज्ञानावरण पकड़ में आता है और उसके नोकर्म पकड़ में आते हैं। दर्शन पकड़ में नहीं आता तो उसके नोकर्म भी दर्शनावरण के वो अलग से ऐसे पकड़ में नहीं आते। तो जो ज्ञानावरण के नोकर्म हैं वही दर्शनावरण के भी नोकर्म होते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में ही चलते हैं। ज्ञान दर्शन साथ में है और ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय वो साथ में। मैम ठीक है। भैंस के दूध का दही। भैंस के दूध का दही का मतलब है हैवी चीज। भैंस का दूध हैवी होता है और फिर दही उसमें, और फिर वो खा लो तो नींद आती है ना गर्मी के दिनों में। खीर खा लो, दही खा लो, दाल बाटी खा लो, तो फिर वो आपको नींद, और थोड़ा ओवर खा लो। इसलिए कहते हैं ना, मतलब विद्यार्थी के लिए भी और मुनिराजों के लिए भी, कि भूख से कम खाते हैं ताकि नींद ना आए। बहुत ठूस ठूस के ऐसे दबा दबा के खा लिया तो वो नहीं आती हो तो नींद आ जाए, ऐसा हो जाता है। तो वो ये सब ये क्या है, वास्तव में भोजन के कारण नींद नहीं आ रही है। नींद का कारण मतलब निमित्त कारण तो निद्रा का उदय, वो अंतरंग कारण है। लेकिन अब बाहर में निमित्त क्या बन गया, जैसे किसी के पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द क्यों होता है, तो पेट में दर्द होने का अंतरंग कारण, कारण का मतलब है निमित्त की बात ही चल रही है। निमित्त कारण क्या होगा, असाता वेदनी का उदय। लेकिन उसका बहिरंग निमित्त भी तो कुछ बनेगा कि आज उड़द की दाल खा ली थी, कि आज कुछ बेसन की ये कुछ चीजें खा ली, कोई कचौरी पकौड़ी ये खा ली, तो वो उसका नो कर्म है। वो असाता वेदनी का नो कर्म कहलाएगा। तो बाहर में ये भी होगा, अंदर में असाता का उदय भी होगा और बाहर में कुछ ना कुछ खाने पीने की ये गड़बड़। नहीं साहब हमने तो कुछ नहीं, लौकी की सब्जी रोटी खाई थी फिर भी, तो भी उसमें आपने कुछ ना कुछ बनाने में गड़बड़ हो गई होगी, या और ज्यादा खाने में, या गलत टाइम पे खा लिया होगा, या उसके साथ में आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ और खा लिया होगा। ऐसा भी तो होता है। वही चीज आप सुबह के टाइम खाओ तो ठीक है, वही चीज आपने शाम वाम को खा ली तो वो आपको तकलीफ दे जाएगी। तो ये सब उसके नो कर्म है। समझ में आ रही बातें इस तरह से। अब जैसे अब ये आए ना, अपने आप ही समझ में आएंगे आपको। अब आपको कोई तकलीफ हो तो इसमें निकालना कर्म का उदय क्या हो रहा है, नो कर्म क्या हो रहा है। दिन भर तो यही भाई, उदय उदय चल रहे हैं दिन भर, नो कर्म बन रहे हैं दिन भर। तो बराबर उसमें हर चीज में ही होते हैं, बिना उसके होता नहीं है काम। हर काम जो हो रहा है हमारे जीवन में, वहां कर्म के उदय भी हैं और उसके नो कर्म। कुछ नो कर्म परमानेंट से, अभी आगे अघातिया कर्मों के वही नो कर्म है, वो होल लाइफ चलते रहेंगे। शरीर को कह दिया तो जीवन भर वो शरीर है, साता साता बदलती रहती है तो उसमें वो चेंज होता रहेगा। ज्ञानावरण आदि के कम ज्यादा होते रहते तो वहां थोड़ा फर्क पड़ता रहेगा।
मैंने पहले कर्म का उदय होगा, फिर नौ कर्म आएंगे। नहीं, एक साथ ही होता है दोनों, समकाल है। समकाल है, जीव के परिणामों का, कर्म के उदय का, और बाहर में कोई नो कर्म जो हो, तीनों का टाइम एक ही है, सेम टाइम है। ये दोनों है निमित्त, नो कर्म और कर्म का उदय, ये तो है निमित्त। उसमें उपादान है वो, जो अगर भाव वाली चीज है तो जीव स्वयं, और अगर शरीर आदि है तो ये पुद्गल परमाणु, शरीर के जो भी पुद्गल परमाणु है वो स्वयं, वो उसमें उपादान है। और कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त है, और बाहर जो भी वस्तु हो उसको बहिरंग निमित्त या नो कर्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के नो कर्म भी वही ज्ञान के समान जानना। और साता वेदनीय का नो कर्म इष्ट अन्न पान आदि, असाता वेदनीय का नो कर्म अनिष्ट अन्न पान आदि। मतलब जैसे अभी अपन ने इष्ट अनिष्ट में ये देख लिया ना कि हमने कुछ अच्छी चीज खा, इष्ट का मतलब एक तो अपने को पसंद हो तो हमें अच्छा लगा है, वो भी इष्ट है। और जो हमको सूट कर रहा है, वो कुछ ये हमने लिया तो हमारी तबीयत एकदम ठीक हो गई, तो वो भी इष्ट है। और कुछ ऐसा है कि हमने वो खाया, उस दिन से हमारी तबीयत बिगड़ गई, तो वो अनिष्ट। भले ही वो अच्छा लगता हो हमें, अच्छा हो, लेकिन उसको खाने से हमारी तबीयत बिगड़ गई। ऐसा मतलब इस तरह की चीजें होती हैं कभी कभी। तो वो असाता का, या कहीं बाहर निकल गए, अब ये मौसम बदल रहा है और उस दिन हमको जुकाम खांसी हो गई, इतना सा बाहर गए और तब से तो अब बिगड़े ही जा रही है, बिगड़े ही जा रही है, तो वो असाता के उदय में वो नो कर्म हो गया, बाहर का मौसम वगैरह। तो ये मतलब नो कर्म कोई फिक्स नहीं है, जो आपका इधर उधर चला और उसमें आपको जो पकड़ में आ रहा है, जरा सा कुछ खाना नहीं खाना, कभी कभी पानी कम पी लिया, गला सूख सा गया, उसी में आपको वो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर वो लंबा खिंच जाए, साथ साथ खूब लंबा हो जाए, उदय आ जाए, ऐसा हो जाए। इसमें कुछ खाली भी हो भोजन सकता है। का एग्जाम्पल है, खाली हम्म भोजन। साता यह असाता में खाली यहाँ खाने का। भोजन आदि, आदि लिखा है ना, आदि, इष्ट अन्न पान आदि। अब आदि का जो क्राइटेरिया ना वो बहुत बड़ा है, क्या क्या लिखे हैं इसलिए एक नाम लिखा है। एक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, मौसम मौसम कुछ भी हो सकता है। बीमारी, कोई बीमारी। हाँ, बीमारी को मतलब घटना में ले लो, जो भी चीजें हैं मतलब कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए अनुकूल पड़ रहा है, उसमें जो बाहर में वो मौसम हो सकता है, वो घटना हो सकती है, बीमारी हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वही गाड़ी, हम उसमें बैठ के घूमने फिरने जा रहे हैं, और अच्छी कंफर्टेबल है, बढ़िया लग्जरी कार है, हमारे साता में निमित्त हो जाती है। और वही गाड़ी फिर वो कहीं पंचर हो जाए रास्ते में, इलेक्ट्रिक कार है और उसकी बैटरी डाउन हो जाए, अब वही हम परेशान हो रहे हैं, उनके पैसे बैठे हैं, वो असाता का नो कर्म हो जाती है। तो बस जिस समय हमारे उदय जैसा आ रहा है उसमें जो सामग्री हो, ये सामग्री साता की ही रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है। ये असाता की ही नो कर्म रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। नो कर्म फिक्स नहीं है। मतलब कुछ के तो मैंने कहा कि वो जैसे अब ये नाम कर्म वगैरह के वो फिक्स जैसे दिखते हैं, बाकी जो वेरिएबल कर्म ही के उदय बदल रहे हैं, साता असाता आदि, तो वो नो कर्म भी बदलते रहते हैं। बोलिए शकुंतला जी। नो कर्म इज इक्वल टू निमित्त। हाँ, नो कर्म इज इक्वल टू निमित्त। अच्छा, ये 68 पेज से ये वो जो चार्ट बनेगा, वो 68 पेज से तो बनेगा। 68 पे तो जो ये दिया है ना, ये केवल द्रव्य निक्षेप का है, यही बड़ा है इसलिए ये दिया है। लेकिन पूरा आप 4 का बनाओगे तो उसमें स्थापना निक्षेप के 2 वो पीछे दिए हैं यहाँ, 66 वो और 66 बनेंगे। और सॉरी। भाव निक्षेप के, स्थापना निक्षेप के पीछे वाले पे दे दिए हैं 66 पेज पे, और भाव निक्षेप में 2 दिए हैं, बाकी सब यही है। बस इसमें ये उत्कृष्ट मध्यम जघन्य और नहीं दिया, भक्त प्रतिज्ञा का वो और इसमें ऐड कर लेना है। 68 पेज पे दिया है। बोलिए रेखा जी। मैम मैम इसमें मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं? मूल प्रकृति में क्या आनी चाहिए मूल और उत्तर प्रकृति प्रकृति में? में ज्ञानावरण दर्शनावरण जो 8 है ना, वो कहलाती है मूल प्रकृतियां।
अच्छा 8 नाम हाँ याद है आपको? हाँ ऑटो जी जी वो हाँ कहलाते हैं मूल प्रकृतियां। अच्छा फिर ज्ञानावरण और के उससे 5 वेद हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध वो ज्ञानावरण, उत्तर वो प्रकृतियां उत्तर हैं प्रकृतियां कहलाती हैं। तो वो ठीक 148 जो है वो उत्तर प्रकृतियां हैं। तब ठीक थैंक ठीक, थैंक चलिए। जिनवाणी स्तुति बोलिए नूतन जी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग निज भाव में ही लीन हो मेटू जगत फेरी निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी